कहना है। तो आर्टिकल 370 को रेस्टोर किए जाने की बात हो या 35A को रेस्टोर किए जाने की बात हो, तो वो तो हमारे लिए कभी स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसका हम पुरजोर मुखालिफत करते रहेंगे। तो जहाँ तक सिख शेड्यूल के बारे में करगिल के लोगों को कश्मीर के कुछ लीडरान हैं उनकी तरफ से जो उनको वर्गलाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ वो तो लद्दाख यूटी के मुफाद में नहीं है, और विशेष तौर से करगिल के अवाम के मुफाद में तो बिल्कुल ही नहीं है। हम जानते हैं दफा 370 हट चुका है, 38 हट चुका है। इसको दोबारा रेस्टोर करेंगे या नहीं करेंगे मरकजी सरकार के हक में है। इसके बारे में अगर जम्मू कश्मीर यूटी के लोग अपना आवाज़ उठाना चाहते हैं, उससे हमारे लद्दाख यूटी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो लद्दाख यूटी में आके एक जमात को या एक सेक्शन को सिख शेड्यूल के खिलाफ अगर वर्गलाने की बात करती हो, तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उसका हम पुरजोर मुखालिफत करेंगे, और हम पूरा ये यकीन रखते हैं कि करगिल के लोगों के लिए सिख शेड्यूल का जो सुरक्षा है वो लेह लेह के लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है करगिल के लोग हमें साथ देंगे। जहाँ तक सिख शेड्यूल को यहाँ पर अमल में लाने की बात हो, या उसके अलावा और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो जिससे कि लद्दाख के लोगों को हर तरह की संविधानिक सुरक्षा हमें उपलब्ध हो, तो उसके बारे में करगिल को कभी नुकसान नहीं हो, करगिल को फ़ायदा होगा। तो अगर कश्मीर के लोग आके करगिल में इस तरह की बात करना चाहे या लेह में आके इस तरह की बात करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल के लद्दाख के यूटी के रहने वाले लोगों के मुफाद में नहीं है। उसका हम मुखालिफत ज़रूर करेंगे। सर, आप वो पार्टी कौन है आप जानते हैं, तो इस बैकग्राउंड में आगे जो 15 दिन के बाद जो होने वाली है वो आप कैसे देखेंगे इसको? देखिए, हमें पूरा यकीन है, अब चूंकि हमने करगिल के साथ राब्ता कायम किया है, तो हमें पॉजिटिव वहाँ से रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। हम जाके करगिल के लोगों से बात करेंगे, जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हो या एनजीओस हो, या जो भी हमसे मुलाकात करना चाहते हैं करगिल में, तो उनसे ज़रूर हम बातचीत करेंगे, और उनको जो ये संविधानिक सुरक्षा है कितना ज़रूरी है उसके बारे में हम बताने की कोशिश करना चाहेंगे। जहाँ तक करगिल के लोगों का जम्मू कश्मीर यूटी के जो उन्होंने जो आवाज़ उठाए उसके साथ उनको जोड़ने की जो बातचीत हो, मैं करगिल के लोगों को ये सावधान करना चाहता हूँ कि इसके बारे में उनको बारीकी से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये मान के चलना है अभी इमीडिएट फ्यूचर में 370 या आने वाले समय में 370 हटने की बात नहीं हो सकती है, ये मुमकिन नहीं लगता है। तो इसलिए तब तक के लिए हमें जो संविधानिक सुरक्षा सिख शेड्यूल और के जरिए हम जो हासिल करना चाहते हैं पूरी लद्दाख यूटी के लिए, वो हमें ज़रूर उसके हक में हमें बात करना चाहते हैं। बाकी करगिल के लोग इसके अलावा और कुछ मांग रखना चाहते हैं, वो करगिल के अवाम पर है, वो रख सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन हम पूरा लद्दाख यूटी के लिए सिख शेड्यूल को दिए जाने की बात है, उस पर हम पुरजोर तरीके से हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और उसको हम हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए, लद्दाख स्पेशल में आज फिर हम पूछे हैं एक और खूबसूरत गांव जो कि द्रास में वाक़ा है, और इस गांव का नाम है गोशन। माना जाता है ये गांव इस इलाके का सबसे खूबसूरत इलाका है। काफ़ी वसी गांव है, और साथ ही साथ इसकी बड़ी खूबसूरती इस तरह दर्शाती है कि इसके ठीक दाएं ओर अगर हम आपको दिखा दें तो टाइगर हिल आपको देखने को मिलेगा, और ठीक अगर हम कैमरे को बाएं ओर मुड़ा दें तो आपको सीधे तोलोरिंग का मंजर बिल्कुल नज़दीक से दिखाई देगा। इस वक्त टाइगर हिल और तोलोरिंग के दामन में बसे इस खूबसूरत गांव गोशन में हम मौजूद हैं, और आपको बता दें ये गाँव जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा इसको पिकनिक स्पॉट भी माना जाता है। इस पैंडेमिक से पहले बहुत सारे दूर दराज से, ना कि सिर्फ लद्दाख से बल्कि लद्दाख से बाहर जम्मू कश्मीर से भी दूर दराज इलाके से लोग इस इलाके में पिकनिक के लिए आते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत इलाका बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो चारों ओर और खुला, बिल्कुल खुला एरिया है। साथ ही साथ यहाँ से आप नज़दीक से टाइगर हिल और तोलोरिंग जैसे खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे भी नज़दीक से देख सकते हो। साथ ही साथ एक और बार हम अगर बाएं और कैमरा और मोड़ के देखें तो ये जो खूबसूरत पहाड़ दिख रही है इसे गोशन खार कहा जाता है। माना जाता है यहाँ पे पुराने दौर में बादशाह रहा करता था, लेकिन अभी तक इस खार में किसी भी तरह की कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई है कि जिससे इस
खार को प्रिजर्व किया जाए। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम इस गांव में आए हैं, चूंकि हमें कई दिनों से लगातार फ़ोन कॉल के ज़रिए ये कहा जा रहा था कि इस गांव के लोग पानी के न होने से काफ़ी परेशान हैं, और हम सब जानते हैं पानी इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है, और पानी का ना होना क्या वजह है ये जानने के लिए हम आज इस गांव में पूछे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, गांव के लोगों का मानना है कि पिछले कई वक्त से यहां के लोग पानी के न होने से सफ़र हो रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने कई बार PHE डिपार्टमेंट में अपनी आवाज़ लेकर गए हैं, लेकिन वहां से इन्हें एश्योरेंस तो दिया गया कि हम ठीक करेंगे, लेकिन कई महीने हो चुके हैं कि यहाँ अभी तक पानी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कितने वक्त से इस गांव के लोग पानी से महरूम हैं, और अब वो कहां से पानी ला रहे हैं और किस तरह की उनकी मुश्किलात है। ये सब जानने के लिए हम सीधे चलते हैं गाँव की ओर, वहाँ पर जाके सुनते हैं लोगों के फरियाद। तो नाजरीन, ठीक हम इस वक्त गांव में मौजूद हैं, और जिस तरह से हमें लगातार खबरें मौसूल हो रही थी कि गांव के लोग पानी के न होने से काफ़ी परेशान हैं, और एक दो दिन की बात नहीं, लगातार कई महीनों से इन्होंने PHE डिपार्टमेंट को अपनी गुहार सुनाई है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। ये बड़ा सवाल है कि उन्हें बार बार एश्योरेंस किया जाता है, लेकिन अभी तक उन्हें यहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नल लगा हुआ है ये पूरी तरह सूखा है, इसमें पानी नहीं है। वहीं साथ ही साथ वाटर स्टोर करने के लिए एक टैंक भी बनाई गई है, जो कई सालों से यहाँ पे बनाने के बाद इस पर कभी अभी तक वाटर स्टोर नहीं किया है। टैंक की हालत आपको दिखा दे तो टैंक पूरी तरह से कचरे के ढेर से भरा हुआ है। आगे बढ़ के हम आपको दिखा देंगे, टैंक को पानी स्टोर करने के बजाय टैंक को अब यहाँ पे डस्टबिन की जगह इस्तेमाल हुआ है इसका, उससे साफ करने के लिए भी कोई नहीं, और ना ही इस पर कहीं से गौर किया जा रहा है। सीधे हम बात करेंगे यहाँ इस गोशन गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मोहम्मद हुसैन से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कब से उन्हें यहाँ पे पानी नहीं है। हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर हमारी इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। जी हुसैन साहब, हम जानना चाहेंगे, हमें कई दिनों से इस गांव से फ़ोन आ रहे थे कि हमें पानी ना होने से काफ़ी दिक्कतें होती है, तो कब से यहाँ पे पानी नहीं है और अभी आप लोग कहाँ से पानी ला रहे हैं? यहाँ लगभग 2 महीना हो गया ये पाइप टोटली बंद होकर, और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि अब यहाँ पर सीज़न लगभग ख़त्म हो चुका है, फ्रीज हो रहा है, जम रहे हैं पानी। तो इस सीज़न में अगर यहाँ पर कुछ काम नहीं किया, इस पाइप को चालू नहीं किया, तो फिर उसके बाद लंबे दिनों तक लगभग मार्च अप्रैल तक ये टोटली डिफान रहेगा। और आप खुद को पता है यहाँ का बर्फ़बारी और मौसम के हालात में, तो इस बीच में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितना मुश्किलात होगा, प्रॉब्लम होगा पानी के लिए। तो जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये इलाका ठंडा इलाका है, और सब जानते हैं द्रास सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है वर्ल्ड का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है। ऐसे में अभी से अगर इस पाइप को नहीं बनाया जाए तो आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात बढ़ सकते हैं। हम जानना चाहेंगे, इस वक्त आप पानी कहाँ से ला रहे हैं? इस वक्त जो यहाँ पर कुछ हैंडपम्प जो है चालू है, लगभग ये गांव जो है कम से कम 40 चूल्हों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ हैंडपम्प जो है इधर से काफ़ी दूर है, तो हम फिलहाल वहीं से ही हैंडपम्प, कुछ तो टूटे फूटे हैं वो भी कुछ चालू हो रहा है, तो वहीं से ही हम यहाँ पर पानी लाते हैं और दिन गुजारते हैं। यहाँ पे एक टैंक बनाया गया है, मैं सुनने में आ रहा है कि कहीं लंबा अरसे से ये टैंक बना है, लेकिन इसमें अभी तक किसी भी तरह कहीं बार इस पे ना सफाई हुई है, ना इसमें एक बार पानी स्टोर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये वाटर टैंक जो है लगभग आज से 10-12 साल पहले बने हुए थे, तब से आज तक ये एक बार भी फंक्शन में नहीं आया, क्योंकि ये पानी ये जो पाइपलाइन का पानी है इस टैंक में स्टोर होना है, फिर वहाँ से जो है पानी जो बाहर निकलते हैं उसको यूज़ करना है, लेकिन आज तक वो कभी यूज़ ही नहीं हुआ। उसके अलावा आज कभी पाइप भी कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, बहुत बार ये रुका भी, तो लोग जाकर आगे जाकर इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके पानी चालू किया था। लेकिन इस बार तो हमने भी कोशिश किया है, ऐसी बात नहीं है कि लोग भी गए लेकिन कामयाब नहीं हुए। PHE कितनी बार आप लोग PHE डिपार्टमेंट वालों से मिले और उनकी तरफ से क्या मिला आपको? PHE वालों के पास हम बहुत बार गए। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमने इसके बारे में बोला, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नया स्कीम लॉन्च हो रहा है, तो पुरानी स्कीम में हमने काम नहीं करना है। लेकिन बात तो उनका भी चलो ठीक है, मगर इस वक्त जो है मौसम के एंड में, सीज़न के एंड में जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे अंदाज़ा होना चाहिए कि पब्लिक को कितना प्रॉब्लम है। चाहिए वो स्कीम लॉन्च होगा, फिर वो चालू होगा, तब तक यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होंगे पानी के लिए। जी, तो लगातार लोगों की कोशिश है कि वो बार बार कोशिश करते हैं,
कंसर्न डिपार्टमेंट से जाके बात करें और उनसे ये जो इशू है इसे हल कराएं, लेकिन उनके साथ हमेशा वादे किए जाते हैं लेकिन उस पर कोई भी नहीं उतरता है। ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन पानी की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं। हिलाल भाई हमारे साथ जुड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम हिलाल भाई। हिलाल भाई आप बताइए कब से ये परेशानी है आपको? ये सर यहाँ पे कम से कम 1.5 महीने से ये पाइप बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 इनके परमानेंट मुलाजिम हैं। अच्छा, इनका यहाँ वर्क सुपरवाइजर है। उनको बार बार बोलने के बावजूद बोलते हैं यहाँ पे जेजेम एक स्कीम अभी आया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं अब ये पुराना वाला हमें रिस्टोर नहीं करना है। अब नया वाला कम से कम ये 20 किलोमीटर का है, तो बनेगा 2022 में। तब तक लोगों को इतनी परेशानी है यहाँ पे पानी की, ना कहीं पे हैंडपम्प एक पड़ा हुआ है, वो काफ़ी दूर है, तो लोग बहुत परेशान है पानी को लेके। हमने PHA वालों से भी कई बार गुजारिश की, लेकिन कुछ हल नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए हम आपका बहुत ही मशकूर हैं कि आप यहाँ आए लोगों का मसला सुनने के लिए। तो हैंडपम्प में आप जानते हो इस वक्त कोई पेंडेमिक की महामारी है, तो बहुत सारे लोग एक जगह गैदर नहीं कर सकते हैं। तो एक हैंडपम्प और बहुत सारे चूल्हे आसपास के लोग वहाँ पे होंगे, तो यकीनन वहाँ पे गैदरिंग भी होती होगी। ये भी एक परेशानी है। हाँ बिल्कुल, शाम के टाइम आप देखोगे कम से कम 60-70 लड़कियाँ अपना अपना वो पानी का कैन लेके बारी में खड़ी बैठती है। कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद उनको नंबर आ जाता है पानी भरने के लिए। तो बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों को। तो इसलिए हम यहाँ डिपार्टमेंट से एक्जन साहब से गुजारिश करते हैं या हमें टैंकर दिया जाए, नहीं तो इसको रिस्टोर किया जाए। आपका JJM स्कीम आने में अभी 2 साल लगेंगे, तब तक 2 साल लोग क्या करेंगे पानी का? यहाँ आप देख रहे हो आसपास में कोई पानी की कहीं भी सहूलियत नहीं है। यहाँ पे एक नाली है, उसमें गंदा पानी है, कुछ लोग तो वहीं से खा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैंडपम्प में बारी आती है, अब सुबह के टाइम तो पानी निकाल नहीं सकते हैं, सुबह के टाइम तो फ्रीज हो जाता है सारा। तो मेहरबानी करके इसको या रिस्टोर किया जाए या हम लोगों को टैंकर से पानी दिया जाए। यहाँ 40 चूल्हे हैं, 40 चूल्हों के लिए एक हैंडपम्प काफ़ी नहीं है। आप खुद जानते हो पानी के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। कितना पानी ले लेंगे लोग? हम खुद लेते हैं, मैं यहाँ से कम 1 किलोमीटर अपनी गाड़ी पे लेता हूँ पानी। तो इसलिए मेहरबानी करके इसको या रिस्टोर किया जाए या हमें टैंकर दिया जाए, ताकि हमें, अभी तो ये लास्ट सीजन है, अब नवंबर-दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे? नवंबर-दिसंबर में हम लोग को बहुत परेशानी है यहाँ पानी का, बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ये जो इलाका है काफ़ी टफ और सख्त तरीन इलाका है। ठंडी के लिहाज से बहुत ठंड है और आज के इस वक्त में पानी फ्रीज होना भी शुरू हुआ है, तो आप कहीं नदी नालों से पानी भी नहीं ले सकते हो। इसलिए पाइपलाइन का होना ज़रूरी है, या इस जगह पे जो एक हैंड पंप है। हम सब जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इस वक्त बहुत सारे लोग एक जगह गदर नहीं हो सकते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को मजबूरन एक ही हैंड पंप से पानी लेना भी पड़ रहा है। ये भी बड़ा सवाल है कि अगर वहाँ पे किसी न किसी तरह से ये बीमारी फैल जाए तो इसका जिम्मेदार भी कौन है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ इस गांव के लोगों का ये भी मानना है कि अभी तक इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद इनकी डिमांड नहीं हुई है। अगर ये लोग इस पाइप को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं तो कहीं न कहीं से वाटर गाड़ी है वो इनको दिया जाए, किसी न किसी तरह जो फैसिलिटी है वो इनको दिया जाए। फिलहाल हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त पानी की जो समस्या है उसको लेकर कि यहाँ के लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अभी तो 2 महीना हो गया जिना पानी नहीं है, थोड़ा हम बैठेंगे। 2 महीना हो गया हमको पानी नहीं है, बिल्कुल दवाई के लिए दवाई पानी नहीं। अभी बिल्कुल कभी आया था इधर थोड़ा सा, वो भी बंद किया। 2 महीने से ऊपर हो गया पानी नहीं है। अगर कि उनको दवाई के लिए नहीं है 24 महीना, अभी हमको गाड़ी देना चाहिए गवर्नमेंट, मेहरबानी होकर हमको गाड़ी का आना चाहिए, पानी का गाड़ी। यहाँ हमारा रोड है सामने और हम गाड़ी से पानी लेंगे। बिल्कुल हाजी साहब। तो कहीं न कहीं गांव के लोग काफ़ी निराश भी हैं, तो कहीं न कहीं गांव के लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं कि इतने वक्त से पानी जैसी ज़रूरी जिसकी ज़रूरी अहमियत है, हर इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बेसिक नीड है, वो अगर हमारे पास नहीं है तो यकीनन हर किसी को परेशानी होगी। ऐसे में गांव के लोग एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उनको या पाइपलाइन रिस्टोर किया जाए या उन्हें वाटर जो पानी की गाड़ी है वो दिया जाए, ताकि ये यहाँ के जो गंदा पानी जो है उससे बचे
और ना ही उन्हें दूर जाके पानी लाने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ के लोगों की जो एक बड़ी परेशानी है वो ये है कि इस वक्त इनके पास पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ गोशन गाँव के इस इलाके के लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जोजिला पास की अगर हम बात करें, रिसेंटली जो हालिया दिनों बर्फबारी हुई थी उसके बाद से लोगों में जो ख़दशात है कि जोजिला पास बंद होगा और उसके बाद जो लोगों की दिक्कतें हैं वो और बढ़ सकती हैं। साथ ही इस वक्त हम आपको बता दें जोजिला पास जो है वो पूरी तरह से खुला है, गाड़ियां अब बिल्कुल आर पार जा सकती है, रोड बिल्कुल साफ है। ऐसे में इस वक्त जितने भी लोगों को जो ज़रूरी अशिया लानी है वो जाके ला सकते हैं। वहीं लद्दाख के जो दुकानदार तबका है वो इस वक्त लद्दाख से बाहर है, वो जितना हो सके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरतें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स है, वो लाने के लिए तमाम दुकानदार बाहर हैं। लेकिन इस वक्त जो जोजिला की खबर है वो लगातार जोजिला जो है वो खुला है, गाड़ियाँ आर पार जा सकती हैं। जोजिला पास में इस वक्त रोड बिल्कुल साफ़ है। वहीं दूसरी ओर मीनामर्ग स्क्रीनिंग पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे भी लगातार माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद भी जोजिला पास पे जितने भी जो ड्यूटी पे ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उनके लिए इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हाइटिंग फैसिलिटीज़ देनी थी वो हम उनको फराहम की गई है। लेकिन अभी भी सुबह शाम लगातार मीनामर्ग स्क्रीनिंग पॉइंट में श्रीनगर से या जम्मू से या हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे इलाके से जो लोग आते हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीनिंग करने के बाद, रैपिड टेस्ट करने के बाद ही उनको लद्दाख में एंटर करने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस गांव की अपनी एक अलग अहमियत है। गोशन जो विलेज है ये द्रास के बड़े एरियाज़ में आता है जहां की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर इस इलाके में खूबसूरती के लिहाज से द्रास के अंदर काफ़ी मशहूर है गोशन का इलाका, क्योंकि यहाँ पे आप इस एरिया को चारों ओर अगर आप देखोगे तो दूर दूर तक आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ऊंची ऊंची पहाड़ें और ठीक टाइगर हिल और तोलो रिंग जैसी मशहूर चोटियाँ जो कि 1999 की जंग के दौरान काफ़ी मशहूर हुई थी। ये दोनों चोटियों के दामन में, टाइगर हिल और तोलो रिंग के दामन में बसा ये खूबसूरत गाँव है। यहाँ पे आज हम पूछे थे पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनने, लोगों की मुश्किलात सुनने, और आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि इस इलाके के लोगों की जो बड़ी परेशानी थी, जो बेसिक नीड थी पानी की, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। कहीं न कहीं लोगों की जो आवाज़ है वो हमने सुनी, हमें महसूस हुआ कि लोग पानी की वजह से काफ़ी परेशान है। साथ पानी लाने के लिए भी आज के इस ठंड में, चूँकि सर्दी जो है अब आ चुकी है, कुछ दिन पहले यहाँ पे पहली बर्फबारी भी हुई थी, हम सब जानते हैं। उसके बाद से अब इनको ये भी खदशा है कि आने वाले दिनों में जो नालियों में जो पानी है वो भी जाम होने का अंदेशा है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि जो पाइपलाइन है वो एक नई स्कीम के तहत उस पर काम किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम अभी 2 साल लग सकते हैं। ऐसे में लोग 2 साल इंतज़ार नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनके लिए किसी न किसी तरह का रास्ता निकाला जाए, या तो उनके लिए गाड़ी के ज़रिए पानी उनके इलाके में पहुँचाया जाए, या किसी तरह फ़िलहाल के लिए इस पाइपलाइन को रिस्टोर किया जाए, ताकि जो मुश्किलात इस वक्त पानी की है, जो ख़ास ज़रूरत है, उसको लेकर जो मुश्किलात है वो कहीं न कहीं आसान हो जाए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मुदस्सिर अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ज्योति TMT बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, क्वालिटी में एक कदम आगे।